और इसी के साथ एक और केस स्टडी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे भी उनकी जर्नी जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयशा अमजद। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, जैसे अब आप हम बात करें, आप जानती हैं ऑटिज़म के बारे में, तो जब आपको पता चला कि आपके जो बच्चे हैं उनको ऑटिज़म का इशू है, ऑटिज़म डायग्नोज हुआ है, तो आपने कैसे हैंडल किया स्टार्ट में? स्टार्ट में तो कह लें कि अब एक्सेप्टेंस नहीं होती। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि जी मैं ही क्यों। तो इस पीरियड को जब हम लोग वो कह लें कि कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद कह लें हमारी वो सक्सेस स्टोरी है, जर्नी हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो शुरू में भी मैं भी बाकी मदर्स की तरह यही थी कि बस मैं ही क्यों। इवन कि मेरे साथ जब और भी बच्चे जब थेरेपीज के लिए मदर्स आती थी, तो उनमें डॉक्टर्स भी थे, हाईली क्वालिफाइड भी थे, कोई फंक्शनल मदर्स भी थी। तो मैं भी यही soचती थी कि शायद मेरे घर में रहने की वजह से ऐसा हो गया, या शायद अली का स्क्रीन टाइम था उसमें ऐसा हो गया, क्योंकि मोस्टली देखने में आता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो तब भी ऑटिज़म, वर्चुअल ऑटिज़म आ जाती है। तो तब तो अवेयरनेस नहीं थी, तो बस यही एक कह लें डिनाइल में पीरियड वो गुजरा। एग्जैक्टली। तो फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन आया था जब फर्स्ट डायग्नोज हुआ, पता चला? फैमिली वाले तो पहले भी कहते थे इसको कोई मसला नहीं है, तुम ऐसे ही वो इसको बड़ा सीरियस लेती हो। तो बच्चे अक्सर बॉयज़ में अक्सर कहते हैं कि जी बॉयज़ देर से बोलते हैं, इसके फादर भी लेट बोले थे, ये भी ऐसे ही करेगा, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो, ना हो जाओ। लेकिन मैं फील कर रही थी काफ़ी अर्से से कि अगर ये सुन भी रहा है, ये बोल भी रहा है, लेकिन इसकी सेल्फ स्पीच नहीं है। तो सेल्फ स्पीच में क्योंकि बच्चे की नीड्स बताना, अपने लिए खाना मांगना, वो नहीं था। लेकिन बाकी जो सुन रहा है, वो बोल रहा है, वो रिपीट कर रहा है। इवन के लंबे लंबे सेंटेंसेस भी वो 7 to 8 लाइंस भी वो रिपीट कर रहा है, लेकिन वो रेपिटेशन वाली टॉक थी, वो इसकी सेल्फ टॉक नहीं थी। किस एज में आपको पता चला था? ऑलमोस्ट 2.5 में मुझे पता चल गया था, लेकिन वही बात डिनाइल में जाते जाते फिर 3 years तक मैं इसको फिर वो थेरेपीज में आप लेंगी। तो फिर लाइफस्टाइल कैसे आपने कैसे मेंटेन किया जब आपको पता चला था कि चलें ये इशू है? वो ऑब्वियसली एक बच्चे का पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता है, ऐसे बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है, केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। स्टार्ट में मुझे जब इसकी थेरेपिस्ट वो मिली, उन्होंने पूछा कि आप अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती हैं, तो मुझे अपने वर्ड्स याद है। मैंने उनको कहा था आप मुझे सारी रात कहेंगी ना एक टांग पे भी खड़ी रहो, तो मैं खड़ी रहूँगी, तो मैं ऐसे ही करूँगी, जैसे आप कहेंगी, मैं आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। और इसी तरह वो कह लें कि वो कंसिस्टेंट में रही, रेगुलर रही। मैंने इसकी कभी वो थेरेपीज ऑफ नहीं की। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल से मैंने इसकी थेरेपी स्टार्ट करवाई, तो उनके एक प्लस पॉइंट था कि वो मदर्स को साथ बिठाते थे। चलें अली से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? अली ठीक हो? मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मैं गोल्फ, डार्ट, स्विमिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल पसंद करता हूँ। मैं कुरान हिफ्ज़ पसंद करता हूँ, यासीन भी पढ़ता हूँ। वेरी नाइस। और मुझे के अलावा आसान है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? P9 पे। आप अली 9 में पढ़ता हूँ। जी जी। अली, मैंने सुना है आप कैलेंडर जीनियस भी हैं। जी कैलेंडर जीनियस भी है जी। आपको डेट्स याद रहती हैं? जी। अच्छा, आपकी बर्थडे कब होती है? 1 अगस्त। वाह, तो आपने मनाई थी? अभी गुजरी है रिसेंट। ठीक है, बर्थडे मनाई थी आपने? मनाई जी। केक काटा था? केक काटा जी, मैं केक काटा, कैमल केक काटा था। तो फ्रेंड्स कितने हैं आपके, दोस्त? कोई फ्रेंड्स है अभी, कोई स्कूल में फ्रेंड्स है। अच्छा, स्कूल में फ्रेंड्स है बस। अच्छा आयशा, जैसे मैं बात कर रही हूँ, अली को देखे तो हमें लग रहा है कि माशाल्लाह अली का जो माइंड है वो अच्छे से काम करता है, वो पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, ओबियसली 9th क्लास में पहुँच चुके हैं। तो इन स्टडीज़ में कैसे हैं आप, क्या देखती हैं रिजल्ट वाइज? एक्चुअली मैं जिस चीज़ से इसको मना करती हूँ या मैं सोचती हूँ इसके लिए टफ़ है, और ये उसी के लिए वो कह रहा होता है कि बाकी बच्चे भी यही काम कर रहे हैं, मैंने भी यही करना है। इवन के शुरू में जब इसकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई मेन स्ट्रीम में, तो इसके टीचर ने भी कहा, थेरेपिस्ट ने भी कहा कि इंग्लिश, उर्दू और मैथ पे फोकस रखें, बाकी ना करवाएं। अच्छा। और बाकी मैंने इसको नहीं करवाया। जब एनुअल एग्जाम्स आए तो ये कह रहा था मैंने वही पेपर देने हैं जो सारे बच्चे दे रहे हैं। अच्छा। तो इवन के फिर मैंने इसको कहा जब बच्चों में बैठेगा, इसको पेपर नहीं आएगा तो ये उस बात से भी पैनिक होगा। तो ऑफिस में सर ने इसको अपने पास बिठाया, और मैं बड़ी हैरान हुई कि सर ने कहा कि तो सारा पेपर करके आया। और मैं बड़ी इस बात से वो बड़ी हैरान हुई कि मैंने इसको पढ़ाया नहीं है पूरा वो सेमेस्टर में। तो अभी भी यही है कि जब स्टार्ट में था तो बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स कहता था मैंने जो सारे बच्चे पढ़े मैंने वही पढ़नी है। अच्छा, तो अली आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, जनरल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, उर्दू, इस्लामियात, कुरान, इस्लाम। मतलब आपको सब पसंद है? बस।
जी बोलो जी बोलते हैं। कितना टाइम पढ़ते हैं दिन में? टाइम के सुबह के टाइम पे पढ़ता हूँ, सुबह स्कूल पे। स्कूल के बाद नहीं पढ़ते, फिर गेम्स खेलते हो? गेम्स खेलते हो आप? नहीं ये उसके फेवरेट गेम कौन सी है? डार्ट। डार्ट। अच्छा, तो फ़ोन कितना यूज़ करते हो? फ़ोन पे गेम्स खेलते हो? फ़ोन यूज़ ना करे तो कायदा के खिलाफ रखें। हाँ। हो गया इसका टाउनशिप। अच्छा, टीवी देखते हैं आप? खुद ही टीवी कमरे में टीवी देखते हैं, जी जी बोलते हैं। कार्टून्स देखे होंगे बचपन में, अभी भी देखते हो कि नहीं? देखते हैं जी बोलते हैं। कौन से कार्टून? न्यू कार्टून। कार्टून नहीं, कार्टून नहीं देखता। शुरू में बेबी टीवी, वो बेबी चैनल इतना देख लिया कि उसके बाद मैं सोचती थी शायद ये वही मूवमेंट्स देखते हैं कि इसके अंदर वही चीज़ें आ गई हैं, तो उसके बाद फिर कार्टून में इसका इतना इंटरेस्ट नहीं रहा। तो टीचर से डांट पड़ती है जब आप पढ़ के नहीं जाते? नहीं। बताओ उनकी बात नहीं। नो डांट नहीं पड़ी कभी? नो। इसका मतलब आप तो गुड चाइल्ड हैं फिर, है ना? गुड स्टूडेंट। अच्छा, आप ये देखें, ये है ऑटिज्म विद हाई फंक्शनिंग। हाँ। आप खुद एक्सपीरियंस कर रही हैं। और अभी आयशा, अभी इसने आंसर दिया नहीं कि मोबाइल कितना अच्छा यूज़ करते हैं। खुद ही ऐप्स डाउनलोड कर लेना, खुद ही मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी मैनेज कर लेना। तो ये है ऑटिज्म इन हाई फंक्शनिंग। हाई फंक्शनिंग में क्या क्या मतलब हाई फंक्शनिंग में जैसे ये सारी 9th क्लास में पहुंच गया, ठीक है। फिर एक बच्चे की और एग्जांपल, अभी रिसेंटली एक वेबिनार मैंने करवाया था उनकी मदर का, उसका 3 A's आए हैं और 4 B's इन O लेवल, और है वो ऑटिज्म पे। हाई फंक्शनिंग मतलब वो बिल्कुल नॉर्मल अपनी स्टडीज़ भी पूरे करते हैं, बहुत अच्छे। और मतलब इवन एक तो PhD है इन ऑटिज्म। वो सिर्फ क्या करते हैं, वो अपने बिहेवियर्स को खुद अंडरस्टैंड करके खुद सेल्फ रेगुलेशन, इसे हम कहते हैं, खुद से मैनेज कर पाते हैं। तो बाकी उनके फीचर्स रहते हैं, ऐसा नहीं कि फीचर खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और वो बिल्कुल आपको टिपिकल बच्चों से भी कहीं ज़्यादा एक्सेल करते हुए नजर आएंगे। सिम्टम अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन उनका IQ और वो सब चीज़ें उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। अच्छा आयशा, जैसे आपने बताया कि थेरेपी चलती है, थेरेपी अभी तक लेती हैं आप कि नहीं? नहीं। अब इसकी थ्रू आउट कोई मेडिसिन होती है जो एंड तक आपको लेनी है जब तक? नहीं, रेटलिन इसकी स्टार्ट करवाई थी, उससे इसके टेंड्रम्स और ज़्यादा वो हो गए थे, तो फिर मैंने इसका वो बिल्कुल ब्लॉक बंद कर दी थी। कोई मेडिसिन नहीं मैंने इसको दी। इसका भी मैंने कुछ अर्सा 3-4 साल पहले इसको मैंने बायो मेडिसिन पे कन्वर्ट किया, GFCF और SF पे डाइट कन्वर्ट इसकी की, टोटली ऑर्गेनिक फूड इसकी मैंने फॉलो की, उससे इसमें बहुत चेंज आया। तो अभी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं इनकी? अली बताओ क्या खाना खाते हो? घर के खाने, सैंडविच। घर के खाने, वो घर का खाना खाना है, बाहर का खाना बाहर का नहीं पसंद? मतलब बर्गर पिज्जा आपको पसंद नहीं है? नहीं जी, क्या नहीं पसंद पिज्जा? पसंद नहीं है। शुरू में तो इतना पसंद था कि ये खुद ही जब ऑलमोस्ट 5 to 6 years का था तो खुद ही फ़ोन पे ऑर्डर लिखवा के अपने घर का एड्रेस समझा के, तो वो आज पार्सल घर आता था, तब मुझे पता चलता था कि अली ने वो बर्गर और पिज़्ज़ा मंगवा लिया है। तो जब मैं डॉक्टर को जाना तो डॉक्टर्स ने कहना कि आप खाने दें इसको, कोई बात नहीं, कि मेडिसिन में वो डॉक्टर किसी चीज़ की रेस्ट्रिक्शन नहीं देते। वो इतनी ज़्यादा वो ओवरलोड होता गया और उसके बिहेवियर्स इतने वो होते गए, एग्रेसिव होते गए। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को कंट्रोल किया, उसके बाद इसकी बायो मेडिसिन टोटली, इसके स्पाइसेस होममेड, खाना इसका होममेड। कभी कभार है कि कभी मैं इसको भी दे भी देती हूँ, बहुत कभी इसको पसंद बहुत है, लेकिन कभी कोई रखे तो हो नहीं, बीमार हो जाऊंगा, मैंने नहीं खाना। इवन कि कभी मैं साथ नहीं हूँ तो कोई और है तो कहेगा मम्मी से पूछूं, मम्मी खा लूँ, तो फिर कहेगा, खुद ही कहेगा मम्मी ने मना किया। फरमाबरदार बच्चा है, खुद फॉलो करता है, मुंह में छाले बन जाएंगे तो ये मैंने ये चीज़ नहीं खानी। और इवन के सम टाइम तो अपनी मेडिसिन भी खुद ही डायग्नोज कर लेता है कि दांत में दर्द है तो ये वाली मेडिसिन खा लूँ, यहाँ पे चोट लगी है तो पायोडीन भी लगा लूँ, इवन की ये चीज़। अच्छा, तो मैंने मुझे बता रही थी आपके, इन्होंने हिफ्स भी किया है, कर रहे हैं अभी। तो कितने में पारे पर है? अली बताओ क्या हिफ्स कर रहे हो? कौन हिफ्स बताओ, कौन सी सूरत? 5वां पारा रहता है। और सूरत कौन सी कर रहे हो? 5वां पारा सूरत जुहा। थोड़ी सी सुनाओगे आप हमें? या इसके एक 5वां पारा रहता है, सूरज यासीन सुना दो जी। यहाँ सुल्तान देख रहे हैं, सुनाओ जल्दी, सुनाओ थोड़ी सी सुना। हमें बहुत अच्छा लगेगा अली। वेरी गुड, अली को बहुत अच्छा आता है। अली ने तो क्लास में भी सुनाई थी, है ना? सुनाओ। नहीं, सूरह मुज़म्मिल, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, 29 ऑलमोस्ट 29 पारा जो है वो हो गया कंप्लीट। अच्छा आयशा, लास्टली आप क्या शेयर करना चाहेंगी? कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, मिथ्स होती हैं
ऑटिज़म के हवाले से, जो ऑब्वियसली आपने थ्रू आउट अपनी जो जर्नी थी उसमें देखी होंगी, तो आप उन वालिदैन को क्या क्लियर करना चाहेंगी? सबसे पहले तो अभी मैंने एक वो मिथ यही सुनी है कि जी 5 इयर्स तक बच्चों में इम्प्रूवमेंट आती है, उसके बाद नहीं आती। और मेरा ख्याल है जब आप मदर्स पेरेंट्स एफर्ट स्टार्ट करते हैं, आपके बच्चे में चेंज आना शुरू होता है, और चाहे वो कोई भी एज हो। ऑलमोस्ट 5 इयर्स तक तो पेरेंट्स को ही खुद ही समझ नहीं आती कि करना क्या है, और जब समझ आना शुरू होती है और पेरेंट्स, उन्हीं बच्चों में चेंज मैंने मोस्टली ज़्यादा देखा है जो पेरेंट्स खुद एफर्ट करते हैं। जो मदर ने, फैमिली ने, उनके कम्युनिटी ने एफर्ट करनी है, वो और कोई एफर्ट नहीं कर सकता। हमें गाइडलाइन ज़रूर मिलती है, थेरेपिस्ट हमें गाइड ज़रूर करते हैं, हमें एक रोड मैप मिल जाता है, हमें वो सब पता चलता है, लेकिन अप्लाई हम लोगों ने खुद ही करना है। जब तक हम खुद अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे नहीं, पहुंचेंगे नहीं, रेगुलर नहीं होंगे, कंसिस्टेंट नहीं होंगे, और कह लेंगे सब कुछ छोड़ के बच्चों के साथ एफर्ट करेंगे, तो फिर डेफिनेटली बाकी बच्चे तो एग्जिस्ट कर जाएंगे। बिल्कुल, इन बच्चों के साथ कोई ना कोई इंडिपेंडेंट होगा तो फिर डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया आयशा, आपने हमें ज्वाइन किया और आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू।